एक्स पे पावर बी है बटा एक्स पे पावर सी है, पर पावर देखिएगा बी प्लस सी माइनस ए दिया हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा, केयर करने की बात है, केयर करना है विद्यार्थी जी कि हम लोग ए बी सी की जगह कुछ भी मान लेंगे तो आपको हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए विद्यार्थी जी, अगर ए बी सी को हम लोग बराबर बराबर मान लेते, ए बी सी को अगर बराबर बराबर मान लेते तो ऑप्शन जरा केयर कीजिएगा कि अगर ए बी सी को हम बराबर बराबर मान लें तो ध्यान दीजिएगा, एक एक्स पे पावर हो जाएगा एक क्यू, यहाँ एक्स के पावर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर 3a² यहाँ बन हो जाएगा। तो मैंने मान लिया विद्यार्थी जी ए बराबर बी बराबर सी। ए बराबर बी बराबर सी मानने का मतलब है विद्यार्थी जी कट जाएगा, अर्थात एक पे पावर समथिंग, एक पे पावर समथिंग, एक पे पावर समथिंग, अर्थात एक आ जाएगा। अब एक आना है किसमें विद्यार्थी जी, एबीसी को बराबर रखिएगा तो एक सिर्फ बी में आएगा, अतः आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी थोड़ी सी लॉजिक लगाइएगा, आप लोग अपने नियम से निकालिएगा तो ध्यान दीजिएगा आपका टाइम लग जाएगा। नियम क्या कहता है, 9th की नियम ये कहता है विद्यार्थी जी कि x पे पावर हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए। उसी तरह से तीनों का आ जाएगा, x पे पावर हो जाएगा c माइनस ए इंटू लिखा जाएगा c प्लस ए माइनस बी। अब इतना गुना करते जाइएगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, a माइनस बी इंटू हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब सबको गुना करिएगा विद्यार्थी जी तो x पे पावर 0 आ जाएगा जोड़ घटा करके, अर्थात आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन इतना गुना करने जाइएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मैंने एक उपाय बताया कि अगर ए बी सी को हम लोग इक्वल इक्वल मान लेते हैं तो इसका ऑप्शन अलग ध्यान रखिएगा, केवल एक ही चीज को ऐसा न मान ले जिससे तीनों ऑप्शन टकरा जाए, दो ऑप्शन टकरा जाए। तो यहाँ ऑप्शन नहीं टकरा जा रहा है, ए बी सी को बराबर माने तो एक्स पे पावर एक क्यू आ जाएगा, एक्स पे पावर 3a आ जाएगा, एक्स पे पावर 3a² आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा। तीनों ऑप्शन अलग अलग है तो एबीसी को मैंने बराबर बराबर मान लिया थी, कट के आ गया एक, एक पे पावर कुछ भी रहेगा एक कहलाएगा, उसी तरह से एक कहलाएगा, अर्थात आपका आंसर कितना हो गया एक। अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी बी होगा। एक्स का सरलतम मान निकालिए, केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पावर का होल पावर हो तो पावर आपस में गुना होता है, तो एक्स पे पावर है विद्यार्थी जी m माइनस एन, गुना में हो जाएगा 1 बटा m प्लस n, गुना में हो जाएगा देखिएगा m², देखिएगा m² माइनस 1 बटा m, यही ना होगा विद्यार्थी जी m² माइनस 1 बटा m। अब जैसे ही गुना कीजिए होगा तो m² माइनस m, ये भी m² माइनस 1 है तो कट गया, अर्थात x पे पावर आ गया 1 बटा m। x पे पावर 1 बटा m को लिख सकते हैं x पे पावर माइनस 1। देख लीजिएगा आपके पावर, देखिएगा इतना लिखा गया विद्यार्थी जी, इसको हल करके इतना बराबर देखिए लिखा हुआ 1 का मतलब x पे पावर 0 है ना। दोनों का बेस सेम है विद्यार्थी जी, दोनों का बेस सेम है। अच्छा एक सेकंड केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग का आ गया x पे पावर विद्यार्थी जी 1 बटा m, इतना बराबर दिया हुआ है 1 है ना, इतना बराबर दिया हुआ है 1। तो इतना बराबर 1 देने का मतलब है विद्यार्थी जी किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान ही 1 होता है। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा, अर्थात मान किसका निकालना कर रहा है, x का सरलतम घात क्या होगा, सॉरी। तो जब सरलतम घात पूछ रहा है विद्यार्थी जी तो 1 गलत ही लिखा हुआ है, x का सरलतम घात पूछ रहा है तो x का सरलतम घात कितना होगा विद्यार्थी जी, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा m। अब 1 बटा m बोलिए या m पर पावर माइनस 1 बोलिए, अतः आपका आंसर हो जाएगा a। क्वेश्चन में बराबर 1 नहीं होगा, इतना में x का सरलतम घात पूछ रहा है तो सरलतम घात कितना हो जाएगा 1 बटा m बोलिए, 1 बटा m बोलिए, या उसी को ऊपर ले जाएंगे तो m पे पावर हो जाता है माइनस 1। अतः आपका आंसर विद्यार्थी जी a हो जाएगा। दीजिएगा 2 पे पावर n प्लस 2 पे पावर n माइनस 1, नीचे 2 पे पावर n प्लस 1 प्लस 2 पे पावर n। अगर हम लोग विद्यार्थी जी केयर कीजिएगा
n का मान मैंने विद्यार्थी जी मान लीजिए 1 रख लिया है, n का मान मान लीजिए 1 रख लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, n का मान 1 रख लीजिएगा तो केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। n का मान 1 रख लीजिएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या पे पावर 0। तो देखिए 2 पे पावर 1 का मतलब 2 और 1 3 ऊपर आ गया। नीचे देखिएगा 2 पे पावर 2 का मतलब 4 में से 2 गया विद्यार्थी जी, 2 आ जाएगा। अर्थात हम लोग का आंसर आ जाना चाहिए 3/2। अब 3/2 आप लोग का आंसर कौन है विद्यार्थी जी? तो आपका आंसर है डी। केयर कीजिएगा, फिर से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। पी पे पावर देखिएगा, पावर पर पावर है, पावर आपस में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा b² माइनस c²। अब प्लस हो जाएगा, गुना में है तो पावर जुटेगा, है ना। तो पी पे पावर हो जाएगा विद्यार्थी जी c² माइनस a², प्लस में हो जाएगा a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में गुना में हो, बेस सेम हो तो पावर जुटता है। तो आप लोगों ने देखा c² से c², a² से a², b² से b², यानी p पे पावर 0, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 1, अतः आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा 1 लिखा हुआ है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक छोटी सी केयर कीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम लोग विद्यार्थी जी ए बी सी जो दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में तो सी कहीं आया हुआ है नहीं। तो सी को अगर हम 0 मान लें, सी को विद्यार्थी जी अगर हम 0 मान लें, ए को अगर हम 1 मान लें, बी को हम 2 मान लें, तो अब आप लोगों का काम बन जाएगा। तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस x पे पावर देखिएगा b माइनस ए, तो 2 में से 1 गया विद्यार्थी जी 1, है ना। आगे प्लस देखिएगा c माइनस ए, तो c का मान तो 0 हो गया विद्यार्थी जी, a का मान दिया हुआ 1। लेकिन ये हल करने में थोड़ा सा और टेढ़ा खीर हो जाएगा, इससे बेहतर हो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि ए बी सी को अगर बराबर बराबर मान लीजिएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, दूसरा भी 1/3 हो जाएगा, तीसरा भी 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 का मतलब विद्यार्थी जी 1 हो जाएंगे। सर ये भी 1 आएगा, लेकिन इसमें सी गायब है, क्योंकि ए बी सी का रूप आया है तो सी तो गायब होगा नहीं, अगर ए बी रहेगा तो सी भी रहेगा, अतः ही हमने कैंसिल कर दिया था। आपका आंसर 1 हो जाएगा। लंबी तरीके से बनाइएगा तो यहां लिखना पड़ेगा 1 बटा विद्यार्थी जी देखिएगा 1 प्लस x पे पावर b बटा x पे पावर a, अब x पे पावर c बटा x पे पावर a, एलसीएम x पे पावर a हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा x पे पावर a और नीचे हो जाएगा x पे पावर a, x पे पावर b, x पे पावर c। उसी तरह से दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा को तोड़िएगा तो x पे पावर b और नीचे हो जाएगा x पे पावर a, x पे पावर b, x पे पावर c। उसी तरह से तीसरा हो जाएगा x पे पावर c, नीचे हो जाएगा x पे पावर a, x पे पावर b और x पे पावर c। अब नीचे एलसीएम विद्यार्थी जी हो जाएगा x पे पावर a, x पे पावर b, x पे पावर c। ऊपर भी जोड़िएगा तो आ जाएगा x पे पावर a, x पे पावर b, x पे पावर c आ रहा है। अब देख लीजिए कट गया, अर्थात हम लोग का आंसर कितना आ गया 1। तरीके नंबर 2 समझने का प्रयास कीजिएगा। आर की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिएगा विद्यार्थी जी, आर की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर की जगह ध्यान देंगे, आर की जगह मैंने मान लिया विद्यार्थी जी 2, आर की जगह मान लिया मैंने 2, तो यहां तो हो जाएगा 1/2। यहां देखिएगा 9 पे पावर है तो 3 पे पावर लिख सकते हैं, देखिएगा 2 और 1/2, देखिएगा 2 और 1/4 है, नहीं 4 दूनी 8, 1 9/4 है, आई 2 से गुना होगा, अर्थात हो जाएगा 18/4, 18/4 हो जाएगा। आगे गुना में देखिएगा यहाँ 3 पे पावर 1/2 है विद्यार्थी जी, और यहाँ देखिएगा माइनस आर दिया हुआ है, तो माइनस में है तो विद्यार्थी जी ये -2 से 1/2 कट जाएगा, यानी -1 कहलाएगा, है ना।
हालांकि आर वाले ही सही है, फिर तो 2 मानिएगा, फिर उतना ही हो रहा है, आर ही सही है, कतई टेंशन लीजिए। हाँ, ये आर नहीं रहा तो हम लोग 0 मान लेते, आर को क्या मान लेते, 0 मान लेते, है ना। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।